टेक्सटाइल और पेट्रोलियम का धंधा जो मुकेश अंबानी जी के पास है, और जिस धंधे पे उन्होंने अपनी आसामी खड़ी की है, एंड ही क्लेम वन ऑफ द रिचेस्ट टाइटल इन एशिया। मेजरली रिलायंस कम्युनिकेशन वाज हाई ऑन डेट, रिलायंस कैपिटल जो इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड में डील करती, रिलायंस पावर जो इलेक्ट्रिसिटी में थी, रिलायंस एंटरटेनमेंट आपने पुराने जमाने देखा होगा मूवीज आती थी, एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट। हमें 10-12 धंधों में घुसना है एक साथ। अरे भाई, एक धंधा ऐसा बना जो रेगुलर कैश जनरेट करता रहे और प्रॉफिट जनरेट करता रहे, और फिर तो एक्सपांड कर राजा। एंड हियर वी गो टू द स्टोरी ऑफ द पर्सन जो इंडिया का टॉप रिचेस्ट था एक टाइम पे, एंड वर्ल्ड का 6th रैंकिंग होल्डिंग पे था व्हेन इट केम्स टू रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड। क्या कोई नाम बता सकता है? डू कमेंट इन दिस सेक्शन। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अनिल धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी वो इंसान थे जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री स्टार्ट की थी फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग इज द जर्नी ऑफ धीरूभाई अंबानी। बट धीरूभाई अंबानी के डिमाइस के पास, उनकी डेथ के बाद, रिलायंस जो ग्रुप था वो बट गया दो भाइयों में। एक है अनिल अंबानी, दूसरे है मुकेश अंबानी। अब द रेस्ट इज हिस्ट्री। मुकेश अंबानी जी के पास, या मैं बोल सकता हूं उन्होंने चूज किया था अपने पिताजी की देन, दैट इज टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम। अनिल अंबानी ने बहुत अच्छा फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था। He chose Reliance Power, Reliance Infra, Reliance Communication, and so on and so forth. अब हो क्या रहा था, ये सब चीजें स्टार्ट कर लिए, बट अनिल अंबानी जी की गलती कहां हो गई? उन्होंने जो इंडस्ट्री सिलेक्ट की थी वाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ धीरूभाई अंबानी की लेगेसी के डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त जो इंडस्ट्रीज चूज गई थी वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव थी, और उसके अलावा अनिल भाई को डाइवर्सिफाई करना था। अब होता क्या है, देखो बेटा, जब भी आप प्लान करते हो लाइफ में टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस, आपके पास एक कैश काउ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक कैश काउ। व्हाट डू मीन बाय कैश काउ? एक ऐसा धंधा जो आपका चलता रहेगा और वो आपको रेगुलर कैश जनरेट करके देता रहेगा। बट व्हेन आई टॉक अबाउट अनिल अंबानी, इनमें से कोई धंधा ऐसा नहीं था जो रेगुलर कैश जनरेट करके दे रहा था, और ऊपर से रिलायंस कम्युनिकेशन वॉज ऑपरेटिंग इनटू सीडीएमए सिम। आपको पता नहीं होगा सीडीएमए सिम क्या था, 93 वाले नंबर थे, बट द वर्ल्ड वॉज शिफ्टिंग टू जीएसएम। जीएसएम वो सिम्स थे जो एप्पल में चल रहे थे, ब्लैकबेरी में चल रहे थे, मतलब मोबाइल फोन जो बन रहे थे दे वर बेस्ड ऑन जीएसएम मॉडल्स सिम का। परफेक्ट। बट अनिल अंबानी जी अड़े रहे वो सीडीएमए पे। बाद में जब बाजी हाथ से चली गई तो ही शिफ्टेड टू जीएसएम, बट इट वॉज टू लेट टू शिफ्ट, एंड 2019 जियो एंटर्ड द मार्केट, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। जियो एंटर करने के बाद आधी कंपनी तो मार्केट से गायब हो गई। 3 प्लेयर बचे आज की तारीख में। वोडाफोन लॉसेस में है, पता नहीं कब तक चलेगा इंडिया में। एयरटेल एंड जियो आर फाइटिंग, बट हु विल बी द विनर? प्रोबेबली जियो एज पर मी। मुझे एयरटेल का आइडिया नहीं है, बिकॉज जियो के पास वो कैश काउ है। कैश काउ क्या है? टेक्सटाइल और पेट्रोलियम का धंधा जो मुकेश अंबानी जी के पास है, और जिस धंधे पे उन्होंने अपनी आसामी खड़ी की है, एंड ही क्लेम वन ऑफ द रिचेस्ट टाइटल इन एशिया। परफेक्ट। तो अगर आप अनिल अंबानी की बात करें तो ये सारे के सारे सेक्टर्स जो उन्होंने चूज किए थे ये कैश जनरेटिंग नहीं थे, ये कैपिटल इंटेंसिव थे। इनका फ्यूचर में ग्रोथ तो बहुत तगड़ा है, बट आज पोजीशन संभालने के लिए बहुत सारा पैसा लग रहा है। सेम गोज विद अदानी। हम अकाउंट से पढ़ते हैं डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी। When I talk about अदानी का डेट टू इक्विटी इज 44:1। ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, मेरे हिसाब से आई कैन टेक इट 45:1, 44-45:1। मतलब अगर 1 रुपए की इक्विटी है तो 45 रुपीज का कर्जा है। एंड द सेम हाई डेट इक्विटी वॉज द केस विद अनिल अंबानी। इनका डेट इक्विटी रेशियो एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता हूं, बट व्हाट हैपेंड विद अदानी आफ्टर हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, बीइंग हाईली डेटेड, द मार्केट क्रैश फॉर अदानी। एंड क्योंकि ये सारी की सारी कंपनीज, मेजरली रिलायंस कम्युनिकेशन वाज हाई ऑन डेट, रिलायंस कैपिटल जो इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स में डील करती, रिलायंस पावर जो इलेक्ट्रिसिटी में थी, रिलायंस एंटरटेनमेंट आपने पुराने जमाने देखा होगा मूवीज आती थी, एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स कैपिटल इंटेंसिव थे। पहले इनमें पैसा डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, बाद में यहां से कुछ पैसा निकलेगा। जब निकलेगा तब फॉर श्योर बहुत ज्यादा निकलेगा, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी फॉर अनिल अंबानी, एंड ही लॉस्ट ऑल द टाइटल्स इन द लाइफ। रिलायंस कम्युनिकेशन गॉन बैंकक्रप्ट। करंट इज अनिल अंबानी
is technically not a billionaire also. He has lost everything. अगर वो आज अपने सारे सारे एसेट्स बेच भी देंगे तो भी अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पाएंगे. He is left with nothing. Are we real and clear? So लाइफ में जब भी आपको डाइवर्सिफाई करना है, आपको एक कैश काउ चाहिए. कैश काउ इज ऐसा बिजनेस जो आपके लिए कंटिन्यूअसली रेवेन्यू जनरेट करेगा टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई टू अदर बिजनेस. परफेक्ट विद दिस. रिलायंस की अगर बात कर लो, रिलायंस इंडस्ट्री जो मुकेश अंबानी जी की है, इनके पास दो इंडस्ट्रीज ऐसी है, टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम. इन दो इंडस्ट्रीज के बेसिस पे मुकेश अंबानी जी ने, क्योंकि ये रेगुलर कैश जनरेट करती है, क्या करती है? रेगुलर कैश जनरेट कर रही है एंड प्रॉफिट्स भी. एंड रिलायंस इज वन ऑफ द कंपनी जो आई कैन से डेट फ्री होने की कगार पर है. मतलब उस पर कोई कर्जा नहीं रहने वाला है. अभी जो रिसेंट में जियो और फेसबुक का पैसा आया था, जियो में फेसबुक और गूगल का पैसा आया था, विच वॉज ए इंटेंशन कि रिलायंस को डेट फ्री करना था. परफेक्ट. सो दिस इज द वे यू शुड डाइवर्सिफाई. पहले आप अपना मेन धंधा तो संभालो. दिस इज द, मैं बोल सकता हूं, जो करंट जनरेशन की दिक्कत है. हमें 10-12 धंधों में घुसना है एक साथ. अरे भाई, एक धंधा ऐसा बना जो रेगुलर कैश जनरेट करता रहे और प्रॉफिट जनरेट करता रहे, और फिर तो एक्सपांड कर राजा. देख फिर मजा कैसे है. अब एक और चीज बताता हूं. पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, एंड उसका ही चैनल है कॉमर्स वाला, सीए वाला, बैंकिंग वाला, क्लैट, अभी लॉ वाला भी आ गया है. तो ये चैनल्स कब स्टार्ट हुए? आलक सर एंड प्रतीक सर ने पहले फिजिक्स वाला को एक स्टैंड दिया. परफेक्ट. एक सब्सक्राइबर बेस आया, एक रेवेन्यू जनरेट हुआ, प्रॉफिट में ऑर्गेनाइजेशन, देन दे डाइवर्सिफाइड. सो दिस इज द वे यू डाइवर्सिफाई इन लाइफ. आप ये सोचो, आपने तो Amazon प्राइम पे अगर वेब सीरीज नहीं देखा होगा तो डू वॉच. अगर व्हाट इफ 2019 में फिजिक्स वाला के साथ कॉमर्स वाला, सीए वाला, बैंकिंग वाला सब स्टार्ट होता था, क्या आपको नहीं लगता है बहुत सारा लोड रहता था फिजिक्स वाला जो पेरेंट कंपनी है टू पंप इन मनी इनटू डिफरेंट चैनल्स, स्पेसिफिकली फैकल्टी कॉस्ट टू हाई. तो इन द सिचुएशंस वेयर बहुत सारे एडटेक, बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारी फाइनेंशियल टेक, बहुत सारी कंपनीज ले ओवर कर रहे हैं, पीडब्ल्यू इज हायरिंग बिकॉज पीडब्ल्यू इज सिटिंग विद अ कैश काउ which is generating cash for them and somewhat profits also. So कभी भी याद रखना, धंधा कब एक्सपांड करना? जब आपके पास एक या दो ऐसे धंधे हैं जो आपको रेगुलर कैश देंगे, अब तब एक्सपांड करो, तो मजा है भाई जिंदगी में. ठीक है राजा. सो दैट वॉज द लेसन यू गेन और यू गेज फ्रॉम अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी. कैश काउ इज द की टू फ्यूचर एंड कैश काउ इज द की टू बिकम अ यूनिकॉर्न. ठीक है राजा. दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस. See you, bye bye. Take care. This is Tirishab Rora signing off.